नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 27 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के लिए स्पेशल मेडिकल सेवाओं की तो बात ही छोड़िए, लोगों को अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। कोरोना से जान गई तो शमशान और कब्रिस्तान में भी जगह के लिए लड़ाई जैसा मंजर है। ऐसे में विदेशी मीडिया सरकार को किस तरह कटघरे में खड़ी कर रही है। सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला है। राजस्थान में कोविड-19 महामारी के दौरान एम्बुलेंस व शव वाहन संचालक आमजन से अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत अब पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस व शव वाहनों के किराए को एक समान कर दिया गया है। अब प्रथम 10 किलोमीटर तक 500 रुपए किराया होगा, जिसमें वाहन का आना जाना शामिल है। इसके अलावा कोविड मरीज व शव को लाने ले जाने की सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट व सैनिटाइजेशन के लिए 350 रुपए प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे। कोरोना से लड़ाई में देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सभी बंदरगाहों से कहा है कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से किसी भी प्रकार का चार्ज न लें। सरकार ने फिलहाल 3 महीने तक चार्ज न लेने के लिए कहा है। आवश्यकता पड़ने पर चार्ज में छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कोटा के शराब ठेकेदार विरोध में उतर आए हैं। दुकान खोलने के समय को लेकर ठेका संचालक नाखुश हैं। दुकान खोलने का समय परिवर्तित करने की मांग को लेकर जिले के शराब कारोबारियों ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कारोबारियों ने विरोध में ठेकों की चाबियां आबकारी अधिकारी को सौंप दी और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि या तो शराब की दुकानें बंद कर दो या दुकान खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक किया जाए। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,438 नए मामले सामने आए। राज्य में अभी 1,46,640 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में इस घातक वायरस से अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,30,875 हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसे आशा है कि राजस्थान सरकार कोविड-19 के मरीजों के लिए दूसरे राज्यों में चिकित्सकीय ऑक्सीजन ले जा रहे क्रायोजेनिक टैंकरों को नहीं रोकने के आदेश का सम्मान करेगी। अदालत ने कहा कि इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा सैकड़ों लोगों का जीवन खतरे में डालने के समान होगी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ऑक्सीजन संकट पर करीब 3.5 घंटे चली सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे व्यवधान पैदा करने से कोई उद्देश्य हासिल नहीं होगा। कोविड को लेकर उपजी परिस्थितियों में सुधार होने के बाद 3600 ग्रेड पे किए जाने की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ अपना धरना शहीद स्मारक पर फिर से शुरू करेगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमीवाल ने बताया कि सोमवार को संघ की प्रदेश महासमिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया। निमीवाल ने बताया कि बैठक में संगठन की सभी जिला कार्यकारिणी और सभी प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित रही, जिससे अधिकांश जिलों ने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोरोना मरीजों के इलाज से संबंधित आवश्यक साधन संसाधनों को खरीदने के लिए दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं। उन्होंने सोमवार को भी 5,66,000 रुपए कोविड आईसीयू के सफल संचालन को लेकर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए सीएम सहायता कोष में दिए हैं। गहलोत सरकार की लॉकडाउन गाइडलाइन के पेच को संभवतः खुद सरकार भी समझ नहीं पा रही है। गाइडलाइन की गफलत में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे क्या करें। अब गाइडलाइन की एक और गफलत ने पेट्रोल पंपों पर झगड़े कराना शुरू कर दिया है। पंपों पर आने वाले तर्क दे रहे हैं कि जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें सड़क पर चलने की छूट दे दी है तो आप फ्यूल देने की मना क्यों कर रहे हो। असल में गाइडलाइन में पेट्रोल पंपों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक आम जन के लिए खोलने और शेष समय में आवश्यक कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने के लिए अनुमति दी गई है। अब यहाँ आवश्यक वाहन कौन से होंगे, इस पर कोई स्पष्ट नजरिया सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर के एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार ने कहा कि निजी चिकित्सालय में भर्ती कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए जायज जरूरत की ही ऑक्सीजन की डिमांड करनी चाहिए। एडीएम प्रशासन ने निजी चिकित्सालय संचालकों व डॉक्टरों के साथ बैठक करके ऑक्सीजन के बारे में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को कुछ समय के लिए सामान्य ऑपरेशन स्थगित करके ऑक्सीजन की डिमांड पर कंट्रोल करना चाहिए। कोविड-19 को लेकर चिकित्सालय सेवाएं देने वाले अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन किया जा सकता है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोरोना रोगियों का उपचार करने वाले निजी अस्पतालों पर जिला प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा। इस संबंध में ऑक्सीजन के उपयोग के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों व सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई।
एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग, उपलब्धता व सदुपयोग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोगी में ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के आसपास है तो उन्हें ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 33 केवी उप चौकी पावर हाउस गेट से निकलने वाली 11 केवी फीडर नंबर 7 में आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सिटी एक्सएन वीआई परिहार ने बताया कि लाइनों के रखरखाव के कारण आज सुबह पुलिस लाइन, इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रूट फार्म कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, वाटर वर्क्स कार्यालय व कॉलोनी के साथ साथ आसपास के एरिया में 3 घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के लोग खुद भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीईओ आईईसी मनीष शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ रहे संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वे किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। बीमा योजना में पंजीयन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऐसे में स्वयं भी अपना आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। हनुमानगढ़ जिले में एक और कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। जिले में एक ही दिन में 553 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गत 24 अप्रैल को लिए गए 1693 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 553 रोगी पॉजिटिव मिले हैं। चिकित्सा विभाग की टीम ने इन रोगियों को सूचना देते हुए तकलीफ नहीं होने पर घरों में ही रहने की नसीहत दी है। 1083 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हनुमानगढ़ टाउन में श्री सुंदरकांड मित्र मंडल सेवा समिति ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए जिला अस्पताल के पीएमओ दीपक सैनी को 25 बेड भेंट किए। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष सुशील गर्ग ने दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।